Hello student, namaste to all of you. Today we start inequalities in triangle. First see this CD and AB. यदि आप मेजर करते हो तो AB ग्रेटर है, CD स्मॉलर है. उसी तरह से एंगल A जो है B से ग्रेटर होगा. यहां पर आपको पढ़ना है ये थ्योरम कि साइड स्मॉल है. जैसे ये एंगल देखिए, एंगल ए बी सी, ये छोटा है अभी, इसके सामने ए सी छोटा है. जैसे ही थोड़ा सा ये बड़ा हुआ, ए डैश बी सी हो गया, तो ए डैश सी इसके सामने का साइड भी बढ़ गया. अब देखिए ये एंगल और बढ़ा, ए डैश बी सी, तो ये साइड और भी बड़ा हो गया. महाभारत में कहानी आती है, बकासुर जाता है श्री कृष्ण जी को ये खाने के लिए, तो जैसे ही वो चोंच फैलाता है वो अपना आकार बढ़ाते हैं. या रामायण में कहानी आती है कि सुरसा मुंह फैला रही है तो हनुमान जी अपना आकार बढ़ा रहे हैं. तो वहीं यहाँ भी हो रहा है. ये जैसे चोंच इसका बढ़ेगा, सामने का साइड जो होगा ग्रेटर होगा. तो इसको थ्योरम सिंपली सा है, देख लीजिए. इसको कह रहे हैं कि इफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर अनइक्वल, लॉन्गर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट. अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, तो ए बी जो है ग्रेटर है किससे? ए सी से. तो ए बी के सामने का एंगल ए सी बी ग्रेटर होगा किससे? ए सी के सामने का एंगल ए बी सी से. यही प्रूफ करना है कि ए सी बी ग्रेटर होगा ए बी. अब ये ए सी के इक्वल इस पर कट कर लिया, ए सी के इक्वल ए डी कट कर लिया, इसको ज्वाइन कर लिया. तो 1 = 2 क्या होगा जी? बेस एंगल इक्वल होगा. अब देखिए यहां पर ये जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल कहा रहेगा, कह रहा है कि एंगल एक्सटीरियर एंगल 1 इज ग्रेटर देन बी. ये बी इन दोनों का सम किन का? बी पर जो एंगल है और यहां जो एंगल बनेगा छोटा वाला, इन दोनों का सम 1 के इक्वल होता है. यदि आप बी सी डी कंसीडर करते हो तो बी सी डी में एंगल बी और एंगल बी सी डी दोनों मिलके 1 के इक्वल होते हैं. तो एंगल 1 जो होगा सिर्फ बी से ग्रेटर होगा, तो इसी को लिखा है. अब 1 और 2 क्या है जी? तो इक्वल है. तो 1 के बदले 2 रख दिया, तो 2 जो होगा ग्रेटर होगा किससे? बी से. अब देखिए ये जो है 2 और ए सी बी, तो ए सी बी 2 से तो ग्रेटर है क्योंकि ये उसका पार्ट है, तो वही लिखा हुआ है. तो ये आपका ए बी के सामने था ए सी बी, ये ग्रेटर होगा किससे जी? तो ए बी सी से. तो सिंपल सा है ये. इसको मैं फिर सेंड कर दूंगा, अब देख लेंगे दोबारा. उसी का अपोजिट ये है, कन्वर्स है. ये थ्योरम पूछा नहीं जाता है, थ्योरम पूछा जाता है आपका 7.8, वो इंपॉर्टेंट है. लेकिन ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है कि इन अ ट्रायंगल ग्रेटर एंगल हैज लॉन्गर साइड अपोजिट टू इट. अब यहां पर कह रहा है कि गिवन में हो गया एंगल और टू प्रूफ में साइड. एंगल गिवन है कि एंगल सी ग्रेटर है, एंगल सी ग्रेटर है और एंगल बी स्मॉलर है. तो सी के सामने कौन है? ए बी, और बी के सामने ए सी. तो ए बी क्या होगा? तो ग्रेटर होगा. तो इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से 3 केस लाया है कि या तो छोटा होगा, इक्वल होगा, या ग्रेटर होगा, और इस तरह से ये प्रूफ किया है. हम लोग देखेंगे मेन 7.8 थ्योरम है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए. थ्योरम का स्टेटमेंट है द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड. इसको मैंने यहां सोल्व किया है. प्रूफ करना है. ये ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल है ए बी सी, ये कंसीडर करना है ट्रायंगल. तो ए बी प्लस ए सी किससे ग्रेटर जी? तो बी सी से. अब इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? ए डी को प्रोड्यूस किया गया है, ये बी ए को प्रोड्यूस किया गया है. कहां तक? ए डी इक्वल टू ए सी.
और इसे ज्वाइन कर दिया गया डीसी को। तो देखिए ये दोनों आपस में इक्वल हुए। अब इस ट्रायंगल की अब बात करेंगे एडीसी की, तो एडीसी में क्या हुआ, एडी इक्वल टू एसी, तो बेस एंगल ए सी डी और ए डी सी दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब इक्वल हो गए तो यहाँ पर देखो फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग रहा है, बी सी डी, बी सी डी, ये बड़ा वाला एंगल किससे ग्रेटर होगा, तो ए सी डी से। ए सी डी उसका पार्ट था, सिंपल सा, ए सी डी क्या था, ए सी डी उसका पार्ट था, तो बी सी डी ये ग्रेटर होगा किससे जी, तो ए सी डी से। अब बी सी डी इससे भी तो ग्रेटर होगा ए डी सी से, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, बेस एंगल थे। अब जो है इसके सामने सी के सामने कौन सा साइड है, तो सी के सामने है बी डी, बड़े वाले ट्रायंगल में सी के सामने बी डी और डी के सामने बी सी। तो ये आप लिख लेंगे, रीजन भी लिखना पड़ेगा। अब देखिए बी डी में क्या क्या आया है, तो बी डी में आया है ए बी प्लस ए डी, तो उसी को लिखा गया है, बी डी को ग्रेटर देन बी सी, सेम रह गया। और ये ए डी जो है, ए डी किसके इक्वल है, ए सी के, तो ये कंस्ट्रक्शन में हमने किया था, तो इसी तरह से ये प्रूफ हो गया। एग्जाम्पल 9 भी देख लीजिए, एग्जाम्पल 9 भी आसान है और पूछा भी जाता है। तो एग्जाम्पल 9 में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बच्चे गलती क्या करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है ए डी इक्वल टू डी सी, और बी जो है एक्सटीरियर में कोई पॉइंट है प्रोड्यूस डी सी पर, तो प्रूफ करना है कि ए बी जो होगा ग्रेटर होगा ए डी से। तो इसके लिए देखो पहले गलती क्या करते हैं उसको मैं बता रहा हूं। गलती को बच्चे क्या करते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये जो है एक्सटीरियर एंगल हुआ, ये 3 जो हुआ किसका, 1 प्लस 2 का एक्सटीरियर एंगल हुआ, अरे 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, तो ये 3 जो है होगा किससे, 2 से ग्रेटर होगा, तो 2 के सामने ए डी और 3 के सामने ए बी, और लिख देते हैं कि ये हो गया प्रूफ। लेकिन ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर 2 ट्रायंगल कंसीडर कर ले रहे हो, 2 के सामने अलग ये ट्रायंगल है जी, और 3 के सामने ये अलग ट्रायंगल है, तो 2 ट्रायंगल में नहीं कंसीडर होगा। ये पिक्चर जो है, ये फिगर जो है रॉन्ग है, तो इस तरह से नहीं बनाना है। देखिए कैसे बनाना है, सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखिए उसी तरह से बेस एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो बेस एंगल 1 इक्वल टू 2। अब जो है बी ए डी, बी ए डी प्लस 3, ये 3 मैंने यहाँ लिखा है, ये दोनों मिल के 1 के इक्वल होंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। जब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, तो 1 जो होगा वो किससे ग्रेटर होगा, 3 से, और 2 भी 3 से ग्रेटर हो गया, यहाँ पर 3 है, और ये 2 क्योंकि 1 और 2 इक्वल थे। अब यहाँ पर देखना है आपको कि 2 के सामने क्या है जी, तो ए बी है, बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ए बी सी की, वहां उस जैसा नहीं कि एक दूसरे ट्रायंगल में। तो 2 के सामने ए बी है और 3 के सामने ए सी है, उस साइड उसके अपोजिट गए, 2 के सामने ए बी है तो ए बी ग्रेटर होगा, 3 के सामने, ये आपको हर एक सब में यही देखना है किसके सामने क्या है। और ए सी और ए डी क्या है, आपस में इक्वल है, इसीलिए प्रूफ हो गया।